हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एमएसपी द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जो कि आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। आज हम कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जो आपको 3 से 4 नंबर दिला करके जाएगा। इसको छोटे में नहीं लेना है और अभी के अभी याद करते हुए चलना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हाल के हाल याद हो जाए, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और क्या करना, और इसके बाद अपने सभी साथियों तक इसे शेयर भी कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। यह कक्षा 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपकी वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यह क्या है? यह है पाठ और उनके लेखकों के नाम। इससे हर वर्ष 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये सूरदास जी की कुछ रचनाएं हैं, ठीक है ना। ये 4 पद दिए गए हैं, उसकी पहली पहली लाइनें हैं। जैसे ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी। यह सभी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, और जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होंगी उनको मैं इम्पोर्टेंट भी लिखवा दूंगा। आप इनको लिख लें या फिर याद कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सूरदास जी की क्या है? ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी। किसकी रचना है? सूरदास जी की। दूसरी है मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही मांझ रही, 2-2 3-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। हमारी हरी हारिल की लकड़ी। हमारी हरी हारिल की लकड़ी, यह भी रचना है। और हरी है राजनीति पढ़ी आए, यह इम्पोर्टेंट है। हरी है राजनीति पढ़ी आए, किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। 1 नंबर में आपके यह खाली स्थान में या एक वाक्य के उत्तर में पूछे जाते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है, तुलसीदास जी का। दूसरा है तुलसीदास जी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी की रचना है। आगे है देव। यह आपका टॉपिक हट गया है इस वर्ष, लेकिन याद एक बार पढ़ लें, क्या दिक्कत है। पायनी नूपुर, डारद्रुम पलना और फटक सिलाने। जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना क्या है? आत्मकथ्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बार 100% परीक्षा में आएगा। चलिए आगे बढ़ें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोनों का जीवन परिचय भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करके जाना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना है अपनी पुस्तक में? तो ये उत्साह है और अट नहीं रही है। यह उत्साह इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। उत्साह तो अच्छे से उत्साह रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साही व्यक्ति। जयशंकर प्रसाद, यह दंतुरित मुस्कान, इम्पोर्टेंट है। यह दंतुरित मुस्कान और फसल किसकी है? नागार्जुन। नागार्जुन, ठीक है ना। दंतुरित मुस्कान। गिरिजा कुमार माथुर, इनकी क्या रचना है? छाया मत छूना। छाया मत छूना, नहीं तो गिर जाएगा, ठीक है ना। ऐसे याद कर लो, गिर जाएगा। छाया मत छूना वरना गिर जाएगा। गिरिजा कुमार माथुर। ऋतुराज, यह है इनकी कन्यादान। अब आपको बता दें, यह 2022 के पेपर में आपका आया हुआ क्वेश्चन है कि इसके लेखक कौन है। तो यह किसकी रचना है? तो यह किसकी है? ऋतुराज की रचना है, अच्छे से याद रखना। मंगलेश डबरालकर, इनकी रचना क्या है? संगतकार। मंगलेश डबराल, इनकी रचना है संगतकार। अब आप एक काम करें, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना आपने नोट तो कर ही लिया होगा, मैं इतना समझता हूँ। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब गद्य खंडमार आते हैं, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, एक क्वेश्चन तो आएगा आपका पद्य खंड में से, एक आएगा गद्य खंड में से, और एक आएगा आपका सहायक वाचन वाली जो बुक होती है, क्षितिज वाली बुक, उसमें से, ठीक है ना। तो मैं सारे के सारे कवर करने वाला हूँ। अब देखिए, स्वयं प्रकाश, यह किसका है? नेताजी का चश्मा। इनकी रचना क्या है? नेताजी का चश्मा। अब देखो, याद कैसे करें? चश्मा, प्रकाश। जो अंधे लोग होते हैं, जिसको कम दिखता है, तो वो चश्मा लगाने लगे, वरना दिखने लगा। जिससे प्रकाश में दिखता है, वैसा चश्मा लगाने पर भी दिखने लगता है। तो ऐसे एक याद रख सकते हैं कि स्वयं प्रकाश जी की रचना क्या है? नेताजी का चश्मा। रामरक्ष बैनीपुरी की रचना क्या है? बाल गोविंद भगत।
अब देखो यहाँ पर राम है, यहाँ पर भगत है, तो राम के भक्त होते हैं, राम के भक्त हैं, ठीक है ना। राम वृक्ष वैनीपुरी और बाल गोविंद भगत, भगत भक्त, ठीक है ना। एक हिंट टाइप की मिल सकती है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। राम वृक्ष वैनीपुरी की, बाल गोविंद भगत। यशपाल लखनवी अंदाज, यशपाल की रचना क्या है? लखनवी अंदाज, अलग ही अंदाज है। यश जिसका अंदाज अलग होता है उसका यश चारों दिशाओं में फैलता है। तो याद हो रहे हैं ना, कितनी बढ़िया बढ़िया ट्रैक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इनके क्या है? देखो इनका नाम भी बड़ा है और इनकी रचना भी बड़ी है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक। देखो सर्व ईश्वर, सर्वेश्वर को आप तोड़ेंगे तो सभी के ईश्वर, और जो ईश्वर होता है उसके पास एक अलग ही अनुभूति होती है, अलग ही चमक होती है, दिव्य चमक, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की क्या हो जाएगी? दिव्य चमक। हालांकि ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। स्वयं प्रकाश नेताजी की रचना, राम वृक्ष वैनीपुरी, बाल गोविंद भगत, यशपाल का लखनवी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आगे बढ़ें, अब आते हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी की क्या है? एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरुद्ध, इम्पोर्टेंट है ये, स्त्री शिक्षा के विरुद्ध और कुतर्कों का खंडन। यह भी व्यक्ति ही इम्पोर्टेंट है, इनका जीवन परिचय भी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप उनको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी और कुतर्कों का खंडन। यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत। भदंत आनंद कौशल्यायन, अब मैं आपको बता दूं कि ये भी आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। भदंत आनंद कौशल्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन संस्कृति, इनकी रचना क्या है? संस्कृति। आगे अब ये आ जाते हैं आपके कौन से? जो सहायक वचन वाला होता था, या अगर हम कह सकते हैं क्षितिज वाला पार्ट, उसमें से, ठीक है ना। तो माता का आंचल, यह किसकी रचना? ये पांचों के पांचों हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि कौन से परीक्षा में आपका आया हुआ है। माता का आंचल ये किसकी रचना है? शिव पूजन सहाय की। ये आप पांचों इंपॉर्टेंट है, इन पे तो बिल्कुल रट लो इनको अच्छे से, ठीक है ना। इस पर लिखना है, रटना है, ठीक है, याद नहीं करना, रटना है। माता का आंचल शिव पूजन सहाय। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर, ये आपका परीक्षा में आया हुआ है, 2022 का प्रश्न है। कमलेश्वर, जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया, साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधु कांकरिया की। ऐही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा, ठीक है ना, ऐही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, ठीक। थोड़े से टफ टाइप है, तो एक दो टफ रहते हैं, उनको अच्छे से याद कर लेंगे। मैं क्यों लिखता हूँ, ये भी आपका 2022 का क्वेश्चन है। तो मैं क्यों लिखता हूँ, यह किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। देखो एक इसमें हम कहें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ये रह जाएगा, एक माता का आंचल और एक जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है। माता का आंचल से पूजन सहाय, जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर, और मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय। एक बार फिर से बाकी की रिवाइज कर लेते हैं। तो मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा के विरोधी और कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, भदंत आनंद कौशल्यायन संस्कृति, और ये, ठीक है ना। आप लोग एक बार सभी का क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको अगर रिवीजन करना हो तो उसका भी रिवीजन कर सकें। चलिए लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया। अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। आप उससे हिंदी ग्रामर और क्लास 10th की मैथ भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी परीक्षा में 4 चांद लगा सकते हैं।
सभी लोगों को 90+% लाना है, ठीक है ना। 95 का टारगेट रखें तो 95 ही आएगी, और 90 का टारगेट रखेंगे तो 90 आएगी। जितना टारगेट रखेंगे उतना आप अचीव करेंगे, उस हिसाब से तैयारी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।